सही। तो ये आपको करंट की डायरेक्शन शो हो रही थी किसके लिए, व्हेन द पीक इज पॉजिटिव। तो ये डायोड कंडक्ट कर रहा है, ये डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये क्लियर है? जी सर। जी सर क्लियर है। जी सवाल था, आवाज आ रहे हैं सर? जी जी आवाज आ रही है। सर ये वोल्टेज जब D1 से जंक्शन की तरफ जा रहा है, ये D2 की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? D2 क्यों अलाउ नहीं कर रहे सर इसको? ड्यू टू, इसका कोई रीजन है सर? जी जी रीजन ये है कि कंडक्ट नहीं कर रहा, ये रिवर्स बायस है। देखें D2 क्या है, जब ये पॉजिटिव पीक पास कर रही है तो डायोड का पी टाइप, ये डायोड के पी टाइप है। ये वाली साइड क्या है, ये डायोड की पी साइड है, ये डायोड की पी साइड है। ये पी साइड देखें, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये साइड डायोड की पी साइड नेगेटिव से कनेक्ट है। जब भी डायोड की पी साइड नेगेटिव से कनेक्ट होगी तो क्या होगा, रिवर्स बायस सर। ये रिवर्स बायस। और जब पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट होगी वो फॉरवर्ड बायस। तो ये डायोड कंडक्ट करेगा, ये डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए D2 से गुजर ही नहीं सकेगी, उसको इसी रास्ते को चूज करना पड़ेगा RL का। RL से होती हुई अपनी साइकिल को कंप्लीट करेगी। ठीक है सर। चलें आगे अगले केस में चलते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव पीक आपको जब इस RL में से गुजर रही है, तो RL में से गुजरने का मतलब है RL में से क्या गुजर रहा है, करंट गुजर रही है। तो when this RL is multiplied by current, it will give a positive voltage V out। ये आपको V out मिल जाएगी। करंट इसमें से पास कर रही है ना, करंट यहाँ से पास कर रही है। तो जब करंट पास करेगी तो RL से मल्टीप्लाई होगी, आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी, जो कि ये शो की हुई है, ये डायरेक्शन। इसमें डायोड के ड्रॉप को फिलहाल निगलेक्ट कर दें, 0.7 जो ड्रॉप हो रहा है हम फिलहाल उसको निगलेक्ट कर दें। अगर निगलेक्ट ना करें तो वी आउट जो है वो वी इन से 0.7 कम होगी। कितनी होगी, वी आउट विल बी इक्वल टू वी इन माइनस 0.7, क्योंकि वो बाकी जो है वो डायोड के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसे निगलेक्ट कर दें तो हम कहेंगे वी इन इज इक्वल टू वी आउट। तो ये आइडियल मॉडल और प्रैक्टिकल मॉडल की बात हो रही है। तो अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए आप उसको कह सकते हैं हम 0.7 को निगलेक्ट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ये वी आउट आ गई। अब देखें, अब सेकंड फिगर में देखें, पहले पॉजिटिव पीक पास की, अब नेगेटिव पीक पास कर रही है। नेगेटिव पीक में अब सारी पोलैरिटीज उलट हो जाएंगी। नेगेटिव पीक का मतलब है कि पहले ये वाली साइड, ऊपर वाली साइड पॉजिटिव थी, नीचे वाली नेगेटिव थी। अब ऊपर वाली नेगेटिव होगी, नीचे वाली पॉजिटिव। दिस डायोड विल D2 will conduct but D1 will not conduct। ठीक है, अब जो डायरेक्शन होगी वो फिर हम यहाँ एक दफा फिगर में देख लेते हैं। ठीक है, इस फिगर में इसको दोबारा देख लेते हैं। जी 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 पूछे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? कोई नहीं है सर। पता नहीं, कुछ कह नहीं थे मैंने, कोई क्वेश्चन। जी सर, माइक ओपन था किसी का, इस वजह से। ये जी आपके पास एक डायोड ये है, एक डायोड ये है। ठीक है, और अब जो करंट की डायरेक्शन बनेगी, असल में ये देखना है हमें कि करंट की डायरेक्शन क्या बन रही है। और यहाँ आपके पास है ये, मैं फिर इसको एक ही इकट्ठा ग्राउंड करके शो कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों के एंड ग्राउंडेड है, तो हम उसको, ग्राउंडेड का मतलब है कि एक ही लाइन से वो टच है, तो हम यहाँ उसको इकट्ठा शो कर देते हैं। ठीक है सर ये D2 किस तरह पॉजिटिव बन जाएगा, पहले तो नेगेटिव था जब वो
देखिए पोलैरिटी, जो इनपुट है उसकी पोलैरिटी चेंज होगी ना। पहले पॉजिटिव पीक जा रही थी, अब नेगेटिव पीक जा रही है। तो जब पॉजिटिव पीक थी उसकी पोलैरिटी ये थी, नेगेटिव का मतलब है कि सब कुछ उलट हो गया, ठीक है। नेगेटिव पीक में सब कुछ पोलैरिटीज में चेंज हो गया। तो अब यही बात होगी, एक मिनट, ये डायोड अब कंडक्ट नहीं करेगा, ये डायोड अब कंडक्ट करेगा। किस केस में? नेगेटिव पीक के केस में, ठीक है। बिकॉज दिस साइड इज नेगेटिव एंड दिस साइड इज पॉजिटिव। अब ये कंडक्ट होगा। अब ये डायोड ने कंडक्ट होना है, किस तरह कंडक्ट करेगा अभी हम देखते हैं। इस डायोड से करंट चलना शुरू होगी, इस डायोड से करंट चल रही है, एक मिनट, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। अब D2 जो है वो कंडक्ट कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रही है, ये फिर ये। अब इस पॉइंट पे पहुंच के इसके पास फिर दो रास्ते हैं, ठीक है। या तो ये ऊपर जाए या ये RL की साइड पर आए। RL की साइड पे सॉरी वो डायोड वाली साइड पे इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा। तो इसको फिर कहाँ से गुजरना है? इसको फिर इधर से ही गुजरना है, ठीक है। और ये होती हुई ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। ये साइकिल कंप्लीट हमने कराना है, जब भी हमने करंट चलानी है तो उसका साइकिल कंप्लीट कराना है। ये फिर रजिस्टर में अप से डाउन आ रही है, रजिस्टर में डायरेक्शन देखें, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे करंट, ये जा रही है, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर वापस उधर आके साइकिल कंप्लीट कर लिया। अब देखें करंट फिर ऊपर से नीचे आ रही है। ऊपर से नीचे आने का मतलब है इधर भी ऊपर से नीचे आ रही है, इधर भी ऊपर से नीचे आ रही है। इसका मतलब ये है कि अब दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन सेम है। तो करंट की डायरेक्शन सेम होने का मतलब है कि आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगी, वोल्टेज क्या आएगी? RL मल्टीप्लाई बाय I विच इज इक्वल टू V आउट, ठीक है। RL मल्टीप्लाई बाय I, इधर भी RL मल्टीप्लाई बाय I था, V आउट था, ठीक। तो अब जो करंट की डायरेक्शन इसमें थी पहले केस में, वही करंट की डायरेक्शन यही है। तो यहाँ भी V आउट आपको पॉजिटिव मिलेगी, इधर भी V आउट आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास शेप इस तरह आ जाएगी कि इसने इस नेगेटिव पीक को भी पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। इधर फिगर थोड़ी सी जरा, वो जो मैंने फिगर बनाई है उधर से समझना थोड़ा सा आसान हो रहा है अगर आप देखें, क्योंकि करंट की सारी डायरेक्शन उसमें कंप्लीट साइकिल के साथ शो कर दी है। तो अब दोनों केसेस में इस RL में से करंट की डायरेक्शन सेम है, जिसकी वजह से वोल्टेज की पोलैरिटी जो आउटपुट पे जनरेट हो रही है वो भी सेम होगी। तो अब पॉजिटिव पीक भी पॉजिटिव रही, नेगेटिव पीक भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब हो गया कि जो दूसरी हाफ वेव थी वो भी रेक्टिफाई होगी, पूरी की पूरी वेव, फुल वेव रेक्टिफाइड फॉर्म में आपको मिल रही है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें आपको दो डायोड यूज करने पड़ रहे हैं। देख लेते हैं, वही बातें लिखी हुई है। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज द वोल्टेज पोलैरिटीज ऑन द सेकेंडरी आर एज शोन इन फिगर, वही है। The current passes through D2 and RL because the output current during both the positive and negative portion of the cycle is in the same direction. जब पॉजिटिव साइकिल है या नेगेटिव साइकिल है, जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है। तो क्या होगा? द आउटपुट वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टर इज फुल वेव रेक्टिफाइड DC वोल्टेज, ठीक है। तो आपको जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रही है वो फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज है, DC वोल्टेज है। DC इस सेंस में कह रहे हैं कि यूनी डायरेक्शनल होगी, बट नॉट प्योर DC, ठीक है। प्योर DC होती तो उसमें वो होता, क्या कहते हैं,
मुकम्मल तौर पे इसके अंदर से पल्सेशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन प्योर नहीं, ठीक है। तो ये बात ख़त्म होती है फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेपिंग की। ये आ गया आपके पास ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, सेकंड टाइप ऑफ रेक्टिफायर। जी आसिफ। सर ये जो ऊपर वाला सर्किट में ये सुर्ख कलर जो आपने रिप्रेजेंट किया था, ये करंट की डायरेक्शन को बता रहे हैं ना सर? और यहाँ पर एरो जी ये एक नीचे ऊपर है सर, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? कौन सा एरो? ये जो सर डायग्राम जो पीडीएफ फॉर्म में था, ये तो समझ में आ गया, वो दूसरा वाला सर। जी जी, इसमें क्या है? यहाँ पर सर सुर्ख कलर एक देखो सर, ग्राउंड से एक का डायरेक्शन नीचे एक तरफ है और दूसरा डायग्राम हाँ, में ऊपर की तरफ। देखिए मैंने ये डायग्राम इसलिए रीड्रॉ की है, हो इधर भी यही रहा है, इधर थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। ग्राउंड से निकल के ये ग्राउंड की तरफ ही जा रही है, इधर भी ग्राउंड से निकल के ग्राउंड की तरफ ही जा रही है। यहाँ असल में इसने पूरा साइकिल नहीं ड्रॉ किया, इस वजह से ये समझना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो जो मैंने ड्रॉ की है वो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे रही है कि पूरी जो साइकिल है वो कैसे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो आप इस तरह की फिगर बनाने के बजाय ये फिगर अगर आप ड्रॉ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि समझना भी आपके लिए आसान होगा। तो इस फिगर को फॉलो ना करें, ये तो बस बुक की मैंने कॉपी पेस्ट करके सिर्फ आपको दिखा दी है, लेकिन ये फिगर आपको कंप्लीट साइकिल जो है वो बता रही है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये बता रही है कि आरएल में से गुजरने वाली करंट जो है उसकी डायरेक्शन दोनों केसेस में सेम है, तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो दोनों केसेस में पॉजिटिव होगी, मीन आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिल जाएगी। तो फिगर वो जो मैंने ड्रॉ की है सही है सर, थैंक्स सर। उसको फॉलो कर लें, ठीक है। ओके सर। ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो सर्किट है जिसमें आपके पास 4 डायोड जो है वो इस तरह लगे होते हैं, ठीक है। हेड टू टेल, ठीक है। सारे हेड टू टेल नहीं है, ये आप इसकी शेप देख लें, D1 किस तरह जुड़ा हुआ है और D1 और D2 की डायरेक्शन जो है वो सेम है, और D3 और D4 की डायरेक्शन जो है वो सेम है। D3 D1 के पॉजिटिव से और D2 D4 के P टाइप से कनेक्ट है। इस किस्म की शेप जो बन रही है, और फिर किस तरह कि ये इसका नोड जो है वो इस क्या कहते हैं में से होता हुआ ट्रांसफार्मर में से ये इस नोड से आके कनेक्ट हो रहा है। यानी D1 और D3 का जो कॉमन पॉइंट है वो D2 और D4 के कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंडेड है, और ये वाला पॉइंट RL के थ्रू ग्राउंडेड है, यानी RL में से लोड रेजिस्टर में से होता हुआ ये ग्राउंड हो रहा है, ठीक। तो यहाँ ट्रांसफार्मर सिंपल ट्रांसफार्मर है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर नहीं है। तो अब आप इस केस में देखें कि कैसे जो है वो करंट फ्लो करता है। अगर तो पॉजिटिव साइकिल आपका पास कर रहा है तो मेन चीज आपने ये देखनी है कि आपका कौन सा डायोड जो है वो कंडक्ट कर रहा है और कौन सा कंडक्ट नहीं कर रहा। इसके लिए हम ये अगली फिगर पे आ जाते हैं। ग्रीन का होता है कंडक्ट कर रहा है, रेड का मतलब होता है कंडक्ट नहीं कर रहा। पॉजिटिव पीक में देखें, एक पॉजिटिव पीक के लिए एक नेगेटिव पीक के लिए। जब पॉजिटिव पीक पास कर रही है तो ये अपर पोर्शन जो है वो पॉजिटिव शो किया है, नीचे वाला पोर्शन जो है वो नेगेटिव है। तो जो पोलैरिटी प्राइमरी में वही पोलैरिटी जो है वो सेकेंडरी में भी होगी, क्योंकि यहाँ आप सेंटर टेपिंग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इनपुट में वोल्टेज है वो आउटपुट में आपको जाहिर बात है वो स्टेप डाउन होके उसी पोलैरिटी में मिल जाएगी। जहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, जब नेगेटिव है तो नेगेटिव। चलो देखते हैं पॉजिटिव पीक में क्या हो रहा है। पॉजिटिव पीक के केस में अपर साइड इज पॉजिटिव, लोअर साइड इज नेगेटिव। अपर साइड पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये वाला जगह आपको ये जो नजर आ रहा है पोर्शन, ये पॉजिटिव के साथ
कनेक्ट है। पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होने का मतलब है कि D1 का P टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट है और D3 का N टाइप जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो D3 पॉजिटिव से कनेक्ट होने की वजह से रिवर्स बायस हो गया और D1 जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होने की वजह से फॉरवर्ड बायस बन गया। इस लोअर पोर्शन को देखें, नेगेटिव जो है वो इस जगह पे कनेक्टेड है। ये जगह आप देखें D4 के साथ कनेक्ट है और D2 के साथ कनेक्ट है। इट्स मीन कि D2 का N टाइप नेगेटिव से और D4 का P टाइप नेगेटिव से कनेक्ट है। P टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होने का मतलब कि D4 इज रिवर्स बायस्ड एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो इस पॉजिटिव P के केस में D1 और D2 कंडक्ट करेंगे, बट D3 and D4 will not conduct because these are in reverse biased condition। ठीक है, अब करंट का फ्लो देखते हैं कि करंट किस तरह जो है वो फ्लो करेगी। तो ये वाली करंट ड्रॉ करने के बजाय मैं जो है आपको करंट्स खुद बना के देता हूँ। इसमें थोड़ी सी जी अफजल पूछें, क्वेश्चन क्या है? जी अफजल पूछें। एक मिनट में, फिगर जो है वो बार बार बनाना मुश्किल है, मैं फिगर कॉपी पेस्ट करके डालूंगा, सिर्फ उसमें जो कट करना है उसको कट कर दूंगा। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 7 चल रहा है, ठीक है। इसकी ये पावर पॉइंट से जो है वो कॉपी करके मैं उधर पे उसको ये है, ठीक है जी। इससे मैं इस फिगर को कॉपी करके इधर लेके आता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा रीड्रॉ कर लूँगा। ये दोनों ग्राउंड जो है वो मैंने मिला दिए, ठीक है। एक मिनट, ये लिखाई जरा बीच में से इसको खत्म कर दे। ये दोनों ग्राउंड जो है वो मैंने कनेक्ट करके एक सिंगल ग्राउंड बना दिया। अब पॉजिटिव P के केस में करंट देखें किस तरह फ्लो करेगी। मैं ये वाली करंट जो है बीच में से मिटा रहा हूँ, ठीक है। अपनी करंट जो है हम ड्रॉ करेंगे। इससे मिटा देते हैं, अपनी कंप्लीट करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। चलो जी, अब पॉजिटिव P के केस में आपके पास ये साइड जो है, दिस साइड इज पॉजिटिव, ठीक है। ये साइड आपके पास पॉजिटिव है और ये साइड जो है नेगेटिव है, ठीक है। अब करंट फ्लो किस किस में से करनी है याद रखें, D1 में से और D2 में से फ्लो करेगी। तो करंट की डायरेक्शन देखें, यहाँ से शुरू करवाते हैं, ठीक है। इधर से शुरू करवाते हैं। ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर, इसी ट्रांसफार्मर पे आके खत्म करेंगे क्योंकि हमें पूरा साइकिल बनाना है। तो पॉजिटिव से करंट चलना शुरू होती है, ये चल रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे पहुंच के इसके बाद दो डायरेक्शन है, या तो D3 की जाने जाएगी या D1 की तरफ जाएगी। D3 जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसमें से पास नहीं करेगा, ठीक है। तो अब करंट ने पास करना है, ये जा रही है, करंट ने D1 में से पास करना है, ठीक है। D1 में से पास करती हुई अब फिर इस पॉइंट पे पहुंच गए,
इसके बाद दो रास्ते हैं, या तो D4 की तरफ या RL की तरफ जाएगी। D4 में फिर नहीं जा सकती क्योंकि D4 जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब करंट ने फिर किधर जाना है, करंट ने इस RL में से गुजरते हुए जाना है, ये, और इधर से होते हुए ये पूरा पाथ जो है मैं बनाऊंगा अभी, ये इस पॉइंट पे पहुंच के फिर इसके बाद दो पाथ हैं, D3 और D2 का। D3 में से फिर नहीं गुजर सकती, रिवर्स बायस है, वो फिर इधर से गुजरेगी, ये, ठीक है। ये इधर पहुंच के फिर इसके बाद दो पाथ हैं, या D4 की तरफ जाए या इस तरफ ट्रांसफार्मर की तरफ जाए। D4 रिवर्स बायस नहीं जा सकती, तो लिहाजा इसे ये लाइन अपनी इस तरफ चेंज करनी पड़ेगी, और ये कंप्लीट साइकिल, यानी ट्रांसफार्मर से शुरू हुआ और ट्रांसफार्मर पे ही आके पूरा साइकिल खत्म हो गया, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन हर पॉइंट पे आपको शो हो रही है। सर ये ग्राउंड्स को हम लोग क्यों कंबाइन कर लेते हैं, इनमें से ऑलरेडी एक कंडक्शन नहीं कर रहा है। देखिए वो कंबाइन ही है, जब अगर RL ग्राउंड पे लगा हुआ है और ये वाला टर्मिनल ग्राउंड पे लगा हुआ है तो इसका मतलब है दोनों एक ही जगह पे लगे हुए हैं ना। वो अलग अलग शो किए हैं, तो आपको बीच में टूटा हुआ नजर आ रहा है। मैंने क्या किया, उसको एक वायर से कनेक्ट करके इकट्ठा ग्राउंड कर दिया ताकि आपको फिगर में पूरा एक ही ग्राउंड नजर आ रहा हो, थोड़ा समझने में आसान हो जाए। वो आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है करंट फ्लो किधर से करेगी जैसे उसने बनाई हुई है, क्योंकि बीच में ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्शन नहीं था। अब यहाँ मैंने ये भी कनेक्शन बना दिया कि ये पूरी एक लाइन मौजूद है ग्राउंड के अंदर से होती हुई, ये इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है, ताकि आपको पूरा साइकिल शो हो सके। तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से पूरे चलते हुए नेगेटिव की तरफ पहुंची है, ठीक है। सर यहाँ पर डाटम नोड के को क्या चीज, आवाज नहीं आ रही अफजल, बताएं फिर। चलो गुम हो गए। हेलो जी जी, हाँ सर, ये यहाँ पे डाटम नोड हम किसको कंसीडर करेंगे? डाटम नोड, जी सर। ये तो मैंने लास्ट पहली दफा सुना, डाटम नोड क्या है? सर ये हमने किरचॉफ लॉज में पढ़े हैं सर, डाटम नोड्स पे सम ऑफ करंट जो होता है सर, वो जिस नोड से वापसी रिवर्स होता है जहाँ पे जीरो होता है वापसी सर, हाँ पूरी हाँ, सर्किट में से सर। वो नोड एनालिसिस, नोड एनालिसिस में। यस सर, यस सर। यहाँ तो हम उस सेंस में इसकी बात कर नहीं रहे हैं, ठीक है। नोड एनालिसिस अगर आप इसका करें तो फिर अभी मुझे इधर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो हम यहाँ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। हम तो सिंपली, आप वैसे तो आपके पास देखें ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, जहाँ दो लाइनें आके कनेक्ट हो रही होती है वो नोड होती है, ठीक है। तो इधर आप नोड एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन अभी डॉटम नोड कौन सी है वो मुझे इधर नहीं मैं आपको बता सकता फिलहाल, ठीक है। चल जी सर, इनको जंक्शन भी कह सकते हैं सर। हाँ जंक्शन है कह सकते हैं, ज़ाहिर है जहाँ वो दो पॉइंट मिल रहे हो जंक्शन है। और करंट सर हर पॉइंट पे दो पाथ फॉलो करेगा, फिर उसको गुजरना वन पाथ में से होगा सर। हाँ, अगर दूसरा पाथ भी खुला होता तो यहाँ डिवाइड हो जाती, लेकिन दूसरा पाथ खुला ही नहीं है। हर पॉइंट पे आके दो पाथ मिल रहे हैं हर नोड पे, लेकिन एक पाथ बंद होता है, एक ओपन होता है। इसमें देखें, इधर भी एक पाथ ओपन था, इधर भी देखें एक पाथ ओपन है, इस जगह पे आके देखें तब भी एक पाथ ओपन है, इस पॉइंट पे भी एक पाथ ही ओपन है, ठीक है। जिसकी वजह से ये एक ही रास्ते से गुजरती हुई पूरा साइकिल कंप्लीट कर रही है। तो ये आपको आखिर में करंट की डायरेक्शन देखें, करंट की डायरेक्शन RL में टॉप टू डाउन है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम नेक्स्ट फिगर को देखें, नेक्स्ट फिगर जो है वो हमारे पास ये है। अगर आपके पास पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव पीक पास कर रही है, ठीक, नेगेटिव पीक पास करने का मतलब है ये, फिर हम उसी तरह इसको कर लेते हैं। ये सारी करंट की डायरेक्शन जो है वो बीच में से ख़त्म करके अपनी करंट जो है वो ड्रा करते हैं और
सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हीं को आपस में कनेक्ट करके एक सिंगल ग्राउंड जो है वो आपने बना दिया। अब नेगेटिव पीक का मतलब ये हुआ, पॉजिटिव पीक का मतलब था ये साइड पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव थी। अब क्या मतलब है कि ये साइड नेगेटिव होगी और ये साइड जो है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, पोलैरिटी अपोजिट होगी। तो मींस कि अब ये वाली जगह जो है ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और ये वाली जगह जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, जिसकी वजह से ये वाला डायोड आपका नेगेटिव एन टाइप से कनेक्ट है, फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, और इधर ये D4 जो है उसका P टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट है और D2 का N टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये रिवर्स बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस। इनमें से करंट पास नहीं कर रहा, ये वाले में से और ये वाले में से। करंट की डायरेक्शन अभी देख लेते हैं हम दोबारा, ठीक है। पॉजिटिव से चलाना शुरू करें, ये करंट चल रही है पॉजिटिव से, ये ठीक है, पॉजिटिव से करंट चलेगी, ये इस नोड पे पहुंच के इसके बाद फिर दो डायरेक्शन है, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है उसने इधर ही जाना है, ठीक है। इधर फिर इसके पास दो डायरेक्शन है, लेकिन फिर वो उस साइड पे नहीं जाएगी, वो इधर आएगी, ठीक है, ये, और इधर फिर ऊपर से नीचे आ रही है। देखें करंट की डायरेक्शन इधर भी टॉप टू, करंट की डायरेक्शन टॉप टू डाउन है, करंट टॉप टू डाउन, इधर भी करंट टॉप टू डाउन। जब भी करंट फ्लो कर रही है रजिस्टर में से तो IR की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा। तो पूरा बनाया साइकिल, अब ये इधर से फ्लो करती हुई जा रही है, इधर से फ्लो करती हुई जा रही है ये, फिर यहाँ जो है वो अब इधर से पास करेगी, क्योंकि पिंक वाले में से पास नहीं कर सक रही, वो कंडक्ट नहीं कर रहा। अब ये जो है यहाँ से चलती हुई ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये साइकिल आपका कंप्लीट हुआ। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि RL में से क्या डायरेक्शन है। RL में जो डायरेक्शन इधर थी वही RL में डायरेक्शन फिगर 1 के लिए भी थी। तो दोनों केसेस में टॉप टू डाउन करंट जा रही है, तो इट्स मीन के सेम पोटेंशियल डेवलप होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा। तो जो पीक आपको इधर मिली पॉजिटिव के केस में, नेगेटिव के केस में वो पीक पॉजिटिव होकर मिली। तो इट्स मीन कि यहाँ भी आपके पास जो वो है वेव रेक्टिफाई होके मिल रही है आपको, पॉजिटिव वेव भी रेक्टिफाई होगी, तो आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन इस जगह पर भी मिल गई है, ठीक है। बाकी इसमें जो थ्योरी लिखी हुई, यही लिखी हुई है सारी, कि किस साइकिल के लिए D1 D2 कंडक्ट कर रहा है और किस साइकिल के लिए D3 और D4 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन फिगर जो है वो आप यही वाली जो मैंने बनाई इन्हीं कोशिश करें अपने पास साफ सुथरा रीड्रॉ कर लें। थोड़ा इसको समझना जो है वो आसान होगा, क्योंकि आपके पास पूरा साइकिल जो है वो बन रहा है। और याद रखें कि हर नोड पे जाके आपने करंट की डायरेक्शन देखनी है, जिस तरफ वो फ्लो कर सकती करवाएं, जिस तरफ नहीं कर सकती उस तरफ फ्लो ना करवाएं। तो खुद ब खुद जो है वो आप एक पॉइंट से निकलेंगे, दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ट्रांसफार्मर से निकले, ट्रांसफार्मर पे पहुंचे, आपके पास साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में एक चीज तो आपको नजर आई फर्क, और थोड़ा सा बेटर, कि हाफ वेव में एक हाफ पोर्शन बिल्कुल जाया हो रहा था, ठीक है, वो किसी काम में भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से आपके पास एवरेज वोल्टेज कम हो गई थी। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में आपके पास दोनों पीक्स काम में आ गई हैं, दोनों रेक्टिफाई हो गई हैं। इट्स मीन कि एवरेज वोल्टेज आपके पास बढ़ गई, लॉस कम हो गया, ठीक है। यानी हाफ वेव और फुल वेव में ये डिफरेंस तो आपको पता चल गया कि व्हाई फुल वेव इज बेटर देन द हाफ वेव। अब फुल वेव में ये दो बातें आ जाती हैं
कि आपके पास एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है और एक ब्रिज रेक्टिफायर है। दोनों आपको फुल वेव दे रही हैं, एक ही किस्म की आउटपुट दे रही है, तो कौन सी जो है वो बेटर होगा? ठीक है, तो इसके लिए आपको एक और टॉपिक वो पढ़ना होगा, वो फिर हम इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे फिर इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी जो है वो बेटर है। ठीक है जी, लेकिन वैसे ही आपको जनरली बता देता हूँ कि ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो बेटर होगा। वैसे तो आप इधर 4 डायोड यूज कर रहे हैं, वहाँ 2 यूज कर रहे हैं, यानी ऑन द कॉस्ट ऑफ 4 डायोड वी विल गेट द बेटर रिजल्ट। लेकिन 4 डायोड की कॉस्ट कोई ज्यादा नहीं होगी, डायोड ज्यादा 2-3 रुपए का आता है। ठीक है, इसकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है कि आप कहेंगे बहुत ज्यादा आपने कॉस्ट जो है वो लगा दी, थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा करके, बल्कि कॉस्ट इधर भी कम ही होगी, क्योंकि आप यहाँ देखें, यहाँ आपको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ा। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जो प्राइस है वो सिंपल ट्रांसफार्मर की से ज्यादा होती है, तो अल्टीमेटली ब्रिज वेव रेक्टिफायर जो है वो प्राइस में भी कम ही होगा और आपको ज्यादा बेहतर जो है वो रिजल्ट भी देगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये अगर पैरेलल में 3 डायोड्स लगाए तो आउटपुट इसी तरह होगा या उसका थोड़ा सिचुएशन चेंज होगा? पैरेलल में कहाँ लगाएं, कैसे? पैरेलल में सर अगर 3 डायोड्स लगाए ये वाली फिगर में तो नहीं है ना, वैसे मैं आपको बना के बता देता हूँ। अगर आप इस तरह कोई फिगर चाह रहे हैं कि एक डायोड, जी सर, जिस तरह हाँ ये किरचॉफ्स लगा लॉ हुआ में है, 3 डायरेक्शंस होते हैं, एक डायोड ये लगा हुआ है, एक डायोड ये लगा हुआ है। ठीक है, ये 3 डायोड जो है वो आप कह रहे हैं कि हमने बना दिए। ये 3 डायोड किसके साथ कनेक्ट हो? बैटरी के साथ। जी सर जी, इसी तरह पैरेलल। सर ये तीनों या तो पॉजिटिव बनेंगे या तो नेगेटिव फॉरवर्ड वाइज बनेंगे सर। ये अब तीनों अगर आप बैटरी ऐसे कर देते हैं, आपने एक बैटरी लगा दी, अब तीनों डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गए। ठीक है, क्योंकि तीनों का पी टाइप जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो तीनों में से करंट डिवाइड होकर गुजरेगी। करंट जो गुजरेगी, एक पोर्शन यहाँ से, एक पोर्शन यहाँ से, एक पोर्शन यहाँ से। ठीक है, यानी 1/3 इधर से गुजरेगा, 1/3 इधर से गुजरेगा करंट, 1/3 इधर से। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही कॉन्फ़िगरेशन के डायोड हैं तो I/3 इधर से गुजरेगी टोटल करंट का, I/3 इधर से गुजरेगी और I/3 इधर से गुजरेगी, अगर टोटल करंट आपके पास I है। ठीक है, तो ये तीनों डायोड जो है वो, क्योंकि पैरेलल में लगे करंट ने जो है वो डिवाइड होना ही होना है। बीच में अगर आप कोई रिवर्स बायस कर देते हैं, ये डायोड अगर आप बीच में से काट के इसको क्या करें, इसको नहीं हो रहा, दोबारा बनाता हूँ, इसको आप रिवर्स कर दें। ठीक है, आपने रिवर्स कर दिया, अब इसमें से करंट नहीं पास कर सकेगी, इधर से करंट आपको काटनी पड़ेगी। अब यहाँ जो करंट पास करेगी वो कितनी होगी? वो करंट होगी I/2, I/2, यानी आधी करंट इधर से गुजरेगी, आधी इधर से गुजरेगी, इधर से कोई करंट भी पास नहीं करेगा। बस ये है, जैसे मर्जी उसको करते जाएं। सर ये जो आउटपुट करंट के ऊपर तो असर पड़ेगा फिर? क्या चीज? आउटपुट जो करंट जब हम लोगों के पास जब आउटपुट करंट पास आएगा सर, उसमें डायोड में तो 7.0 0.7 करंट नहीं है, 0.7 वोल्टेज है।
वो तो ज़ाया हो गए सर। हाँ 0.7 वोल्टेज आए होंगे। 0.7 वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, करंट वही रहेगा। ठीक है जी। इसमें अगर कोई और क्वेश्चन है तो ये आपके पास फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर था। मैंने लेक्चर 9 भी शेयर किया है। लेक्चर 8 जो है हम इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे। ये PIV जो है, पीक इनवर्स वोल्टेज, आप कोशिश करें इसे थोड़ा सा पढ़ें, पीक इनवर्स वोल्टेज पढ़ें। जी आसिफ क्वेश्चन पूछना। सर ये जो आपने सर्किट बनाया था ये पैरेलल में, सर आपने कहा कि करंट यहाँ पर सेम रहता है ना, वोल्टेज चेंज हो जाता है, जी जी लेकिन सर ओहम्स हमने ओहम्स वहाँ पर करंट और वोल्टेज ये दो इनवर्स रिलेशन रखता है ना, करंट और ये इसका नहीं है करंट और वोल्टेज का। जी जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन सर। अगर वोल्टेज कम हो गया तो आप करंट लोग को फिर ज्यादा करना होगा ना। आप लोग फिर वही कंफ्यूज करते हैं ना। मैं जो वोल्टेज बात कर रहा हूँ, ये वोल्टेज तो सेम ही है। इस वोल्टेज को तो आप कोई चेंज नहीं कर रहे, जो V बाइसिंग वोल्टेज इसको तो आप चेंज नहीं कर रहे। मैं ड्रॉप की बात कर रहा हूँ कि 0.7 इधर ड्रॉप होगा, 0.7 इस पे भी ड्रॉप होगा। ठीक है, तो जो अगर आप आउटपुट पे कोई वोल्टेज ले रहे हैं, ठीक है, आउटपुट पे जो वोल्टेज होगा वो आपको कम होके मिलेगा। इनपुट ये करंट है, ये जो I है, ये तो इस इनपुट वोल्टेज की वजह से ना, इनपुट वोल्टेज में तो आप कोई चेंज नहीं कर रहे। इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये करंट बढ़ेगी, इनपुट वोल्टेज को कम करेंगे तो ये वोल्टेज कम होगी। बाकी रही बात ड्रॉप होने की, वो तो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप होने की वजह से आपको आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगी। ठीक है सर। जैसा कि इन केसेस में है, यहाँ आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिल रही है, अगर आप आइडियल केस की बात करें तो हम यही कहेंगे जितनी इनपुट है उतनी आउटपुट। लेकिन अगर आप उसकी बात करें केस की, प्रैक्टिकल मॉडल की, तो प्रैक्टिकल मॉडल में ये वाली जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, ये जो आपको आउटपुट मिली है, ये असल में कितनी होगी। आइडियल केस में मैं आपको बताता हूँ, आइडियल केस में V out इज इक्वल टू V in। किस केस में?